हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स द। चलिए इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑल इंडिया फेडरेशन। इस एक्ट ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रपोजल दिया, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स दोनों यूनिट्स के रूप में शामिल हनी दे। पावर्स को सेंटर और यूनिट्स के बीच 3 लिस्ट्स में बांटा गया। फेडरल लिस्ट, जिसमें 59 आइटम्स दे और ये सेंटर के लिए थी। प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें 54 आइटम्स दे प्रोविंसेस के लिए। और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 36 आइटम्स द जो दोनों के लिए थी। रेसिड्यूरी पावर्स वाइसरॉय यानी गवर्नर जनरल को दी गई थी। लेकिन ये फेडरेशन कभी एक्चुअल में बना ही नहीं, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। पॉइंट नंबर 2, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस एक्ट ने प्रोविंसेस में डायरकी को खत्म कर दिया और उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की। अब प्रोविंसेस अपने डिफाइंड एरियाज में ऑटोनॉमस यूनिट्स की तरह काम कर सकते थे। गवर्नर को अब मिनिस्टर्स की एडवाइस से काम करना होता था, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल था। ये सिस्टम 1937 में लागू हुआ था, लेकिन 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। पॉइंट नंबर 3, डायरकी एट द सेंटर। इस एक्ट ने सेंटर में डायरकी लाने का भी प्रोविजन दिया। फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। लेकिन ये प्रोविजन कभी भी ऑपरेशन में आया ही नहीं। पॉइंट नंबर 4, बाइकैमरलिज्म। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस की गई। ये थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। इनमें 2 हाउसेस द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो अपर हाउस थी, और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउस थी। लेकिन इन पर काफी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी। पॉइंट नंबर 5, रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इस एक्ट ने डिप्रेस्ड क्लासेस यानी आज के स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कुछ जनरल सीट्स रिजर्व की। इसके अलावा विमेन और लेबर यानी वर्कर्स को भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पॉइंट नंबर 6, काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बनी काउंसिल ऑफ इंडिया को इस एक्ट ने खत्म कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को अब एडवाइजर्स की एक टीम दी गई। पॉइंट नंबर 7, फ्रेंचाइज का एक्सटेंशन। इस एक्ट ने वोटिंग राइट्स को एक्सटेंड किया। टोटल पॉपुलेशन का लगभग 14% लॉग ऑन को वोटिंग का अधिकार मिल गया। पॉइंट नंबर 8, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रोविजन दिया, ताकि देश की करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके। पॉइंट नंबर 9, इस एक्ट के थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 या ज्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रोविजन दिया गया। पॉइंट नंबर 10, इस एक्ट ने फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रोविजन दिया, जो एक्चुअली 1937 में सेटअप हुई। पॉइंट नंबर 11, बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, उससे इंडिया से अलग कर दिया गया। पॉइंट नंबर 12, उड़ीसा और सिंध, ये 2 नए प्रोविंसेस बनाए गए। पॉइंट नंबर 13, माइनॉरिटीज के लिए सेफगार्ड्स। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए। पॉइंट नंबर 14, फेडरल रेलवे अथॉरिटी। रेलवेज की एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए फेडरल रेलवे अथॉरिटी बनाने का प्रोविजन दिया गया। पॉइंट नंबर 15, ऑडिटर जनरल की अपॉइंटमेंट। फेडरेशन और प्रोविंसेस के अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट का प्रोविजन भी इस एक्ट में था।